अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे। वेल स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है और टॉपिक वही है हमारा एक्सरसाइज 1.1। उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 11 का एक पार्ट किया था, पार्ट नंबर 1। आज उसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। इसमें हमने शो करना है कि आइदर दिस फंक्शन इज इवन और ऑड, तो ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। रूल वही है हमारा, हमने क्या करना है कि आपने गिवन फंक्शन लिख लें। गिवन दैट f of x is equals to x under root x square minus 1। आपने क्या करना है, आपने पुट करना है x को माइनस x, ठीक है। फिर ये बन जाएगा therefore f of minus x, इस x को भी रिप्लेस करेंगे माइनस x के साथ, स्क्वायर रूट इस x को भी रिप्लेस करेंगे माइनस x होल स्क्वायर माइनस 1। इट बिकम्स माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा माइनस 1 आएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है, जो फंक्शन आ रहा है, ये हमारा गिवन फंक्शन के इक्वल है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है। तो आप इसको यूं कर सकते हैं माइनस और फिर ये वैल्यू विद इन ब्रैकेट्स लिख लेंगे और ये वापस फंक्शन हमारा f of x के इक्वल आ रहा है। इसको हम यूं बना सकते हैं माइनस f of x, f of माइनस f of x इक्वल हो जाए, सो आपका जो गिवन फंक्शन होगा वो क्या होगा, इज एन ऑड फंक्शन। ये इसका एक लास्ट पार्ट था, बाकी सेकंड और थर्ड आपने ट्राई कर देंगे। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन 12 के स्टूडेंट्स दो पार्ट्स हैं, मैं इसका सेकंड पार्ट ट्राई करूंगा। उसमें ये हमारे पास के गिवन फंक्शन है, इसको हमने शो करना है कि ये फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन है। इसको हमने इवन प्रूफ करना है। तो रूल हमारा वही है, हमने x को माइनस x पुट करना है, फिर इसको सिंपलीफाई करना है। एंड पे अगर हमारे पास यही फंक्शन वापस आ जाता है तो ये भी इवन फंक्शन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन में आते हैं, पुट करेंगे हम x की जगह माइनस x, देयरफॉर f of माइनस x, इस x को भी रिप्लेस कर देंगे माइनस x के साथ इनटू a रेज़ पावर जो x है इसको माइनस x प्लस 1 अपॉन a रेज़ पावर माइनस x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स अब a की जो पावर है ये नेगेटिव आ रही है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। हमने क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 से दोनों को डिवाइड करेंगे। इसको फिर हम यूं लिखेंगे 1 upon a raised power x plus 1 all divided by 1 upon a raised power x minus 1। अब न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं और एक फ्रैक्शन में है, तो फिर सेम डिनोमिनेटर का भी केस है। फिर अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो न्यूमरेटर का एलसीएम भी ax आएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम भी a raised power x ही आएगा। इसको अब लिख सकते हैं a raised power x 1 plus a raised power x all divided by 1 minus a raised power x divided by a raised power x। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि माइनस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास वैल्यू बचेगी x माइनस x इनटू 1 प्लस a raised power x divided by 1 minus a raised power x। स्टूडेंट्स अब हम चेक करेंगे क्या ये हमारा गिवन फंक्शन के इक्वल है। तो गिवन फंक्शन में ax a raised power x plus 1, यहाँ पे 1 plus a raised power x, इनको हम चेंज कर सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। डिनोमिनेटर में a raised power x minus 1 और इधर हमारे पास आ रहा है 1 minus a raised power x। इट मींस कि यहाँ पे हमें 1 को नेगेटिव बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस को हमने कॉमन ले लेना है। तो लेफ्ट साइड हमारे पास चल रही है f of minus x, this is equals to minus x into, इनको भी जगह आप चेंज कर दें, a plus b लिखें या b plus a लिखें, तो कम्यूटेटिव लॉ का रूल है ax plus 1 by, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, फिर ये ax minus 1 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों प्लस बन जाएंगे, तो फॉर्म हमारे पास बनेगी x into a raised power x plus 1 और a raised power x minus 1। स्टूडेंट्स ये जो फंक्शन है ये हमारा गिवन फंक्शन के इक्वल आ रहा है।
इट मींस इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x। f ऑफ माइनस x जब f ऑफ x के इक्वल हो जाएगा तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो इवन होगा और फिर प्रूफ हो जाएगा। हेंस प्रूफ आप लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन। इसके बाद हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में है हमारे पास कोई फंक्शन है if f of x is equals to log of 1 minus x और 1 plus x। हमने ये प्रूफ करना है f of x plus f of y which is equals to f of x plus y upon 1 plus x। ये रिजल्ट हमने प्रूफ करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी बाय यूजिंग दिस फंक्शन। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें f of y f of x चाहिए, उसका फंक्शन हमें गिवन है। क्वेश्चन में f of y चाहिए तो f of y हम खुद से क्रिएट कर लेंगे। तो उस क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन फंक्शन हमारे पास f of x is equals to log of 1 minus x upon 1 plus x। अब आप क्या करें, अब आप f of y फाइंड करते हैं। सो f of y क्या हो जाएगा, आपने सिंपल सा रूल है x को y से रिप्लेस करते हैं। इसी तरह राइट साइड में जितने भी x होंगे वो सारे y से रिप्लेस हो जाएंगे। इट बिकम्स log of 1 minus y upon 1 plus y। अब स्टूडेंट्स अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं और फिर राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड f of x plus f of y। हमने क्या करना है, अब दोनों f of x और f of y के फंक्शंस लिख लेने, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। f of x की वैल्यू आ रही है log of 1 minus x और 1 plus x प्लस f of y की वैल्यू है log of 1 minus y और 1 plus y। ये दोनों की फंक्शंस की वैल्यूज आ गई। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये फिर बन जाएगा 1 minus x और 1 plus x into 1 minus y upon 1 plus y। रिजल्ट आप ये दे सकते हैं बिकॉज log of n base a plus log of n base a this is equals to log of mn base a। हमें ये इसकी रीजन दे दें और इसको यूज करें। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। इट बिकम्स log of, पहले 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें 1 minus x minus y plus xy। सेम यहाँ पे 1 plus x plus y plus xy। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे दो केसेस हैं। आप इसको इक्वेशन 1 कह के फिर राइट हैंड साइड में उससे ये रिजल्ट आएगा, हमारी दो इक्वेशंस बन जाएंगी और वो इक्वल होंगी तो रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। दूसरा ये भी हो सकता है आप इसको डायरेक्ट लेकर चले और राइट हैंड साइड प्रूफ कर दें। सेकंड वे फर्स्ट वे इजी है, मैं उसी तरह से करता हूँ। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में है f of x plus y by 1 plus xy। इसको लेकर चलते हैं और फंक्शन यूज करेंगे जो क्वेश्चन में हमारे पास ये होना है। therefore ये हो जाएगा log of x की जगह आपने पुट कर देंगे x plus y upon 1 plus xy all divided by 1 plus फिर x है, x की जगह यही वैल्यू पुट करें। न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, फ्रैक्शन में है और सिमिलरली डिनोमिनेटर में तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम आएगा 1 plus xy तो 1 plus xy minus x plus y। यहाँ पे भी एलसीएम 1 plus xy 1 plus xy plus x plus y। स्टूडेंट्स दोनों के एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसको फर्दर सिंपलीफाई करना है। log of 1 plus xy minus x minus y, ये माइनस मल्टीप्लाई होगी और साइन की चेंज कर देगी। सिमिलरली डिनोमिनेटर 1 plus xy plus x plus y। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 भी लिख सकते हैं, ये इसका थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर लें।
1 minus x minus y plus xy, 1 plus x plus y plus xy, which is equals to equation number 2. देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों इक्वल आ गई हैं, इट मींस इसकी भी लेफ्ट साइड और इसकी लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। एंड पे हम लिख सकते हैं हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये स्टूडेंट्स प्रूफ हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसी तरह इसके साथ हमारी 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।